प्रणाम दोस्तों। काशी विथ राघव में आज मैं जिस घाट पे आया हूँ उस घाट की अपनी अलग एक विशेषता है, अपनी एक अलग कहानी है। दोस्तों आज मैं तुलसी घाट पे आया हूँ। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने इसी घाट पे श्री रामचरितमानस की रचना की थी और इसी घाट पे उन्होंने शरीर का त्याग भी किया था। कहानी ये है दोस्तों कि एक बार जब तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर रहे थे और कथा वर्णन कर रहे थे तो उनकी मुलाकात एक प्रेत से होती है। प्रेत से जब उनकी मुलाकात होती है तो वो उनको एक रास्ता देता है कि कैसे हनुमान जी से मिल सकते हैं, कैसे हनुमान जी का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जब तुलसीदास जी हनुमान जी से मिलते हैं, उनके दर्शन प्राप्त करते हैं तो एक जिद पकड़ लेते हैं कि हमको राम जी का दर्शन प्राप्त करना है, क्योंकि वो कहते हैं कि बहुत बड़े भक्त थे। कलयुग में एक ऐसे भक्त थे जिनको श्री रामचंद्र जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन तुलसीदास जी को कलयुग में प्राप्त हुए थे। बाद में हनुमान जी जब उनको मिलते हैं तो वो बताते हैं कि देखो भाई, इतना आसान नहीं है राम जी का दर्शन प्राप्त करना। तो उनको कई बार वो कोशिश करते हैं कि बहला लें, फुसला लेंगे। तुलसीदास जी जिद पकड़ लेते हैं कि हमको दर्शन करना ही है। तो हनुमान जी उनको एक रास्ता बताते हैं कि आप चित्रकूट के घाट पे चले जाओ, वहाँ पे आपको श्री राम के दर्शन होंगे। तो एक रचना भी है ना कि चित्रकूट के घाट पर हुई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देते रघुवीर। तो जब वो चित्रकूट के घाट पे जाते हैं तो वहाँ पे श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन प्राप्त करते हैं। दोस्तों ये जो घाट है, कहा जाता है कि ये घाट पे हर मनोकामना स्नान करने से पूर्ण हो जाती है। तो अगर जिन स्त्री को बालक की प्राप्ति नहीं हो रही है, अगर वो तुलसीदास के घाट पे आके स्नान करती हैं तो उनको बालक की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों आइए मैं आप लोग को जहाँ तुलसीदास जी रहते थे वहाँ वो घाट पे ले चलता हूँ और जहाँ पे वो रहते थे कोशिश करूँगा वहाँ पे उनको दर्शन करा सकूँ आप लोगों को। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये सामने ये ऊपर ये जो रूम आप देख रहे हैं, यहीं पे तुलसीदास जी रहते थे और यहीं पे उन्होंने हनुमान जी का मंदिर का स्थापना भी किया था। आइए मैं दिखाता हूँ। ये ऊपर और स्मृति के रूप में अभी भी तुलसीदास जी का चौकी तकिया वगैरह अभी भी ऊपर है। तो ये वही घाट है जहाँ पे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की स्थापना की थी। कथा एक ऐसी भी है कि एक बार तुलसीदास जी यहाँ पे रामचरितमानस लिख रहे थे तो उनके हाथ से छूट के रामचरितमानस गंगा जी में गिर जाता है। तो देखने वाली बात ये रहती है कि रामचरितमानस ना डूबता है ना उसके पन्ने भीगते हैं। बाद में तुलसीदास जी रामचरितमानस निकाल के फिर से उसको लिखते हैं। तो अपने आप में एक कई विशेषताओं को लिए हुए एक घाट है। यहाँ पे स्नान करने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। फिर आऊँगा एक नए विषय के साथ, एक नए स्टोरी के साथ काशी विथ राघव में। जय हिंद, जय भारत।